हमारे किसी विद्वान ने कहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप में से शायद किसी ने कहा होगा कि सपना तो ये था कि हवाई चप्पल वाले अब हवाई यात्रा करेंगे, पता लग रहा है कि हवाई चप्पल वाले ही हवाई 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 यात्रा वाले ही हवाई चप्पल में आ गए। उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उनकी हालत ऐसी कर दी गई कि वो सारे हवाई चप्पल में आ गए, अब रेलवे के टिकट भी नहीं खरीद सकते, अब तो ये हालात हो गए हैं। धनंजय बाबू, आपके पास आता हूं मैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की आलोक जी ने, ये बातचीत काफी समय से चल रही है। लगभग 7 लाख करोड़ की सब्सिडी तो केंद्र सरकार ही दे देती है, फूड, फर्टिलाइजर, मनरेगा, सम्मान निधि, ये वो सब मिल मिला के, और 2.5-3 लाख करोड़ की सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट देती है। 10 लाख करोड़ तो आप दे ही रहे हो ना, तो अब फिर सबको बांट दो ना, पूरा का पूरा 10 लाख करोड़ को। उसके बाद जब पैसे आ जाएंगे लोगों की जेब में, 1,000 रुपए महीना, 2,000 रुपए महीना करके, पूरी 140 करोड़ को जो मर्जी खरीद लो, किसी को सब्सिडी देने की जरूरत नहीं, ना फर्टिलाइजर दो, ना फूड दो, ना कुछ और दो। जरूरत क्या है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर दो। फिर बिजली के नाम पे अलग सब्सिडी दी जाती किसानों को और इंडस्ट्री को और इसको और उसको। बोझ तो किसी पर पड़ता है ना, अल्टीमेटली कोई तो पेमेंट कर रहा है। उस वर्ग के बारे में कोई नहीं सोचता जो इसकी भरपाई कर रहा है, और मध्यम वर्ग सबसे अधिक है, वो सबसे ज्यादा टैक्स है इस तरह देखा जाए तो। ये समस्या है सारी की सारी। धनंजय कुमार जी, देखिए, आप दोनों इवन अनिल जय हिंद साहब जो है अर्थशास्त्र के जानकार हैं। मैं अर्थशास्त्र के नज़रिए से या अर्थशास्त्री के नज़रिए से नहीं बोलूँगा, मैं आम आदमी के नज़रिए से बोलना चाहता हूँ। मुझे लगता है इस देश में हर व्यक्ति है जो टैक्स देता है, क्योंकि आप हर जगह कोई भी सामान खरीदता है, 1 रुपये का माचिस भी खरीदता है तो टैक्स भरता है, मैगी भी खरीदता है 10 रुपये का तो टैक्स भरता है, पेप्सी भी खरीदता है तो टैक्स भरता है, चावल दाल कुछ भी खरीदता है वो टैक्स भरता है। इसलिए कोई इस देश में व्यक्ति नहीं है जो टैक्स नहीं भरता है। तो एक जो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आमतौर पर लोग बोलते हैं कि टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, तो कौन है जो टैक्स नहीं भर रहा है? क्या आप लोग ही जवाब दीजिएगा, क्या कोई व्यक्ति है इस देश में जो टैक्स नहीं भर रहा है? हाँ, नहीं भर रहा है तो वो चालाक आदमी नहीं भर रहा है कि भरना था उसको 10,000 करोड़, भर रहा है 1,000 करोड़ रुपया। वो चालाक आदमी जिसको मध्य वर्ग कह रहे हैं, खास करके व्यापारियों में अगर जाइए तो बम्बई में इतने गाँव में तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई दुकानदार टैक्स भरता है। मैं एक दुकानदार को नहीं जानता हूँ जो इनकम टैक्स और फलाना टैक्स भरता है। अब बात आती है रेवड़ियों की, बात आती है तो हमारे बिहार में रेवड़ी बहुत फेमस है सर। मैं जिस इलाके से हूँ, बिहार शरीफ, हमारे यहाँ की रेवड़ी बड़ी फेमस है। मिठाई होती है, इतनी गोल गोल बनती है और थोड़ी कड़क भी होती है, मतलब मजबूत दांत है तो तोड़ पाएंगे, नहीं तो टूटेगी नहीं रेवड़ी आपसे। सर नेक्स्ट और टाइम ले हमारे, आइएगा, थोड़ा हम भी खा लेंगे सर। मोदी जी पता नहीं किसको बांटे, थोड़ी रेवड़ियां हमारी पल्ले भी पड़ जाएंगी बिहार शरीफ की सर। ठीक है, इस बार जाएंगे तो हम लेके आएंगे रेवड़ी। जी और जो है मैं बताऊं कि हमारे यहाँ एक कहावत है रेवड़ी के साथ जुड़ी हुई है। अब देखिए अच्छा है या बुरा है, अंधा बांटे रेवड़ी, रेवड़ी चीन चीन के दे। तो रेवड़ी हमेशा जो है अंधा आदमी बांटता है और पहचान पहचान कर देता है। ये रेवड़ी के साथ विडंबना है ना, कि वो अंधा ही रेवड़ी को बांटता है, कोई आंख वाला रेवड़ी नहीं बांटता है। तो इसलिए अब ज्यादा इस पे क्या बोलूं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपके दर्शक भी जो हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, इसलिए नहीं किसी को मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी को अंधा नहीं बोल रहा हूँ और न कह रहा हूँ कि चीन चीन के दे रहा है। अब फिर वेलफेयर स्टेट की बात आती है और बात आती है जो आपने कहा सब्सिडी की। तो भाई हमने तो सुना कि सब्सिडी अमेरिका में भी दी जाती है और सब्सिडी पढ़ाई के लिए भी दी जाती है। अगर पढ़ाई के लिए सब्सिडी न दी जाए तो मेडिकल जो है जो कर रहे हैं लड़के सामान्य घरों के, वो नहीं कर पाएंगे। कॉलेजों में पढ़ना मुश्किल हो जाएगा अगर सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो सब्सिडी जरूरी भी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो आप कर रहे हैं, जो आप पैसे बांट रहे हैं, वो किसी को स्वावलंबी बनाने के लिए बांट रहे हैं, मतलब उनको सहायता कर रहे हैं पीछे से, या आप उनका हाथ पकड़ के खींच रहे हैं और बोल रहे हैं मेरे पीठ पे बैठ जाइए या ये करिए तो आपको ये देंगे। अब देखना यहाँ है। अब किसानों को सब्सिडी की जैसे बात आती है, अब बताइए कि किसानों की सब्सिडी देते रहे आप खाद कंपनियों को, बीज कंपनियों को, और किसानों की वो आप तय करते रहे हमेशा कि खाद कितने में बनेगी, मिलेगी किसानों को, कैसे मिलेगी। और किसानों के जो अनाज है, अब जानते होंगे कई बार ऐसी घटनाएं आपने सुनी होगी, किसानों ने अपने दूध बहा दिए ट्रक के ट्रक, पूरी ट्रॉली पर बहा दी, टंकी पूरी बहा दी सड़क पे, प्याज पूरा जला दिया, बहा दिया, क्या कहते हैं उसको, सड़कों पे बिखेर दिया। हम अपने गांव में देखते हैं कई किसानों के गेहूं रखे रख के सड़ जाते हैं या मजबूरी में उसको बेचना पड़ता है कि चलो कुछ तो पैसा आ जाएगा।
कई बार ऐसा भी हुआ कि ट्रैक्टर से सामान ले गया और उतना पैसा भी उसको नहीं मिला जितना चढ़ाने में, उतारने में और ट्रैक्टर को ले जाने में लगा। तो किसानों की हालत तो इस देश में जो है भिखारी से भी बदतर है। मैं किसान का बेटा हूँ और खुद किसान हूँ, एक तरह समझ लीजिए। मेरे नाम पे जमीन, इसलिए मैं दावा कर सकता हूँ। हालांकि मैंने 3 साल जाके खेती भी की है बॉम्बे से जा करके, 2010, 11, 12। तो मुझे वो पीड़ा पता है, किसानों की पीड़ा क्या है। और जब से ये मनरेगा लागू किया है या जब से जो है पलायन हुआ है, तब से आप जान लीजिए बिहार में मजदूर नहीं मिलते हैं। 400 रुपये पर डे पे भी मजदूर नहीं मिलते हैं। मैंने बहुत कोशिशें की कि मजदूर मिल जाए, क्योंकि उनके लड़के दिल्ली में काम करते हैं और दिल्ली से लड़का जो है वो 10,000 या 5,000 या 6,000 भेजता है और वो उसके पास है। मेरे गांव की मैं हालत बताऊं, मैं उदाहरण जान के दे रहा हूं ऐसा, ताकि थोड़ा स्पष्ट हो। मेरे गांव में ऐड कर देता हूं सर, मैं ऐड कर देता हूं कि बिहार की करीब करीब जो 50% जो जीडीपी है, टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका ऑलमोस्ट 50% रेमिटेंस से आता है। वो रेमिटेंस जो भारत में अलग अलग बिहार के हमारे भाई बहन काम कर रहे हैं और वो पैसा भेजते हैं, तो 50% बिहार की इकोनॉमी को काउंट करता है और लगभग 30 से 33% वह 1/3 यूपी की इकोनॉमी में काउंट करता है सर जी। तो वो समझिए, वही मैं बता रहा हूँ आलोक भाई, आप भी देखिए कि हमारे बिहार के ज्यादातर यूथ जो है, हालांकि नीतीश कुमार के आने के बाद जो चीजें बदली है उसका असर भी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी भी बहुत लोग जो दिल्ली में, सूरत में, बंबई में और कहीं कहीं रहते हैं, तो उनके पिता वहाँ खेती करते हैं। खेती क्या करते हैं, जिससे हम समझिए अब खेती नहीं करते हैं, तो हम अपना खेत जो है, हमारे जो मजदूर थे या जो और गरीब थे गांव में, वो लोग वो खेत कर रहे हैं। 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा उन्होंने पट्टे पे खेत लिया है कि भाई आप 10,000 रुपये लीजिए, हमको खेत 1 बीघा दे दीजिए जोतने के लिए। और वो 10,000 उसका बेटा देता है दिल्ली में या सूरत में या जहाँ काम करता है, बोलता है बाबूजी 4 बीघा खेत ले लीजिए आप। तो 4 बीघा वो खेत ले लेता है 40,000 रुपये दे करके। उसके बाद वो जोतने का जब मतलब धान की रोपाई करने का समय आता है या गेहूं लगाने का समय आता है, तो लड़के यहाँ आ जाते हैं, वापस गांव आते हैं और वो सब करा करके फिर चले जाते हैं, फिर कटने के वक्त लौट करके आते हैं। और वही अब किसान है मूलतः। और वो सोचिए कि वो अगर 60 मन, 70 मन, 80 मन धान गेहूं उगा लेते हैं, ये समझ लीजिए एक मामूली सा, जिसके छोटे से 2 कमरे का घर है, वो भी उगा लेता है 4 बीघा खेती करके। अब उसको भी आप जो है 5 किलो गेहूं और चावल जो हर महीने देते हैं पर व्यक्ति, 5 आदमी का अगर है उसके पास, तो 25 किलो लेके आता है। उसको गेहूं अनाज की कमी नहीं है, उसे घर में है, कोठी में रखा हुआ, उसने साल भर के खाने का इंतजाम कर रखा है। अब ये जो सरकार देती है उसको वो बेच आते हैं, और बेच करके समझिए वो तो फ्री में मिल रहा है, और वो बेचते हैं 30-35 रुपए किलो चावल बेचते हैं और 15 रुपए के आसपास गेहूं बेचते हैं। तो वो जो पैसा आता है उससे वो दारू पी जाते हैं, है ना। तो इस तरह से आपके 5 किलो मुफ्त अनाज जो दे रहे हैं उसका इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है देश में। अब बात आती है कि ये जो चीजें सारी हो रही है, थोड़ा सा मैं लंबा ले रहा हूँ क्योंकि स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी गांव की। स्थिति ये है कि अब गांव में जो राशन कार्ड बन रहे हैं वो मुखिया उसमें योगदान करता है बनाने में। अब मुखिया किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहता है। अब रेवड़ी जब बांट रहे हैं प्रधानमंत्री, तो मुखिया बेचारा कैसे बोले कि नहीं आप रेवड़ी देने के हकदार नहीं हो। तो वो 90% लोगों को वो उस कैटेगरी में है जो अनाज लेते हैं मुफ्त का। वृद्धा पेंशन लेते हैं, विधवा पेंशन लेते हैं, स्त्री फलाना पेंशन लेते हैं, किसान पेंशन लेते हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग किसानों के पेंशन ले रहे हैं जो खेती नहीं करते। किसानों के अकाउंट, उनका अकाउंट खुला हुआ है, खेती कोई और कर रहा है, पैसा ये ले रहा है। ऐसे कई ढेर सारे लोग। और अब जानिए इसको कि ये जो जनता से लेकर के मंत्री, यानी कहिए एक ने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि आप जनता को हमेशा आप लोग बोलते हैं कि मुफ्त में ये दे रहे हैं, नेताजी बोलते हैं मुफ्त में वो दे रहे हैं। अरे नेताजी आप कहाँ से मुफ्त में दे रहे हो? आप जो इतने 1000 करोड़ के हवाई जहाज में मोदी जी चल रहे हैं, उसमें तो लिखा जाना चाहिए कि जनता के पैसे से खरीदा हुआ जहाज, जनता के पैसे से बनाया हुआ भवन, प्रधानमंत्री निवास, जनता के पैसे से बनाया हुआ फलाना, ये हर जगह अपना फोटो जो लगा रहे हैं 5 किलो अनाज देने वाले में, उसके जगह उनके हवाई जहाज में लगाया जाना चाहिए। जनता के पैसे से जहाज में बना है ये। तो मैं कहूँ इसको कि रेवड़ी की जो बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि आप इस देश के नागरिकों को बेसिक सुविधाएं आप दो ना। आप अस्पताल फ्री करो। आप जैसे राजस्थान में बड़ा अच्छा किया, राइट टू अस्पताल, राइट टू हेल्थ उन्होंने किया है।
आप अस्पताल फ्री कर दो, आप खाने पीने की सुविधा दे दो। और उसमें ये, जैसे हमने सुना विदेशों में ये है कि उनको कार्ड दिया जाता है कि एक कार्ड होता है जिसके सहारे आप खा पी सकते हो, लेकिन अगर आपको कुछ बेहतर मन का करना है तो उसके लिए आपको कमाना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था है। तो बेसिक नीड अगर आप पूरी करते हो तो मुझे लगता है चीजें बदलेगी। और हमारे देश में या हमारी संस्कृति में एक खास बात है, मांग करके खाना बड़ा गर्व का विषय है, फ्री में कुछ ले आना बड़ा गर्व का विषय है। और हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के हमारे पूरे पंडित जी तो यही बोलते रहे, ब्राह्मण वही हो जो भिक्षा करके खाए, भिक्षाटन से खाए। तो वो जो हमारी जड़ों में या हमारी नसों में जो चीजें घुसी हुई है, उसका असर है कि हम जो है किसी श्रम का सम्मान नहीं कर पाते, जो श्रम कर रहा है उसका सम्मान नहीं कर पाते। और जो रेवड़ी बांटने वाले लोग हैं वो भी उनको रेवड़ी जाके बांट आते। अब आप जिसका जिक्र कर रहे थे दिनेश भाई, वो अभी मध्य प्रदेश का वो जो है वीडियो आपने शायद देखा होगा, जिसमें जो शिवराज चौहान है वो कैसे मंच बनाए हैं, कैसे हेलीपैड, कैसे जो है एक क्या कहते हैं जो ये रैंप बनाया है जिसपे मॉडल जो है कपड़े का प्रदर्शन करती है या चीजों का प्रदर्शन करती है। और वो बोल रहे हैं अगले महीने 250 करेंगे, उसके अगले महीने 250 करेंगे। तो ये लोग, अब देखिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार यहाँ दिया, 25 लाख का पुरस्कार, अब 5 लाख लोगों को जमा किया, उससे 15, 20, 25 लोग मर भी गए। तो ये पैसे का जो इसको कहते हैं धन का धमार, ये तो बेवकूफी है। और मुझे लगता है कि आलोक भाई, जनता तो है ही अशिक्षित, लेकिन शिक्षित लोग भी जो है इस मूर्खता में शामिल हैं। जी दिनेश। अनिल जी, आपके पास आता हूं।